हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं 1% कंपनी यानी ओपीसी। तो पहले जान लेते हैं ओपीसी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो ओपीसी का रजिस्ट्रेशन एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जो एक इंडिविजुअल को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की सुविधा देता है, यानी एक सिंगल पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जैसा ही होता है। एलएलपी या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के ऑपोजिट ओपीसी में मल्टीपल पार्टनर या शेयर होल्डर की ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिंगल 1% ही ये कंपनी बना सकता है। एक ओपीसी रजिस्ट्रेशन सोलो एंटरप्रेन्योर को ये सारे बेनिफिट देता है जो हम अभी जानने वाले हैं। उसमें पहला बेनिफिट है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओनर का पर्सनल एसेट जो भी होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी से अलग होता है, यानी अगर बिजनेस में बैंकरप्टी आ जाए या वो देवादार हो जाए तो ओनर की पर्सनल एसेट में उसकी कोई लायबिलिटी आती नहीं है, यानी बिजनेस लायबिलिटी से उसकी पर्सनल एसेट सेफ रह सकती है। दूसरा मेन बेनिफिट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का अलग एक अस्तित्व होता है जो प्रोप्राइटरी ओन कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, यानी कंपनी अपने ओनर से अलग लीगल एंटिटी इनकम टैक्स के हिसाब से एस्टैब्लिश कर सकता है। उसमें आगे बेनिफिट जाने तो परपेचुअल सक्सेशन। अगर ओनर बिजनेस छोड़ दे या उसका देहांत हो जाता है तब भी कंपनी का ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है और वो कंपनी किसी और को बेच भी सकता है। अब आगे जानते हैं इंडिया में ओपीसी रजिस्ट्रेशन के टैक्स बेनिफिट। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ओपीसी रजिस्ट्रेशन को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं जो कि सिंगल ओनर बिजनेस को प्रमोट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है। तो उसमें हम जानते हैं पहला टैक्स बेनिफिट लोअर कॉरपोरेट टैक्स रेट। ओपीसी पर फ्लैट 22% टैक्स लगता है जो प्रोप्राइटरशिप में 30% तक जा सकता है। प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। यहाँ पे फिक्स फ्लैट होता है टैक्स का रेट। ओपीसी रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस ओनर अपनी टैक्स लायबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। अभी जो डिविडेंड मिलता है उस पे टैक्स पेयर को टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन ओपीसी में अगर प्रॉफिट मिलेगा तो उसको उसका टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो डिविडेंड का टैक्स भी उसमें रिड्यूस हो जाएगा और उसमें वो बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का एग्जम्पशन। ओपीसी कुछ कंडीशन के अंडर एमएटी से एग्जाम हो सकता है। अगर एमएटी एप्लीकेबल हो भी तो भी ओपीसी मैट क्रेडिट को 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकता है। डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस एक्सपेंस डिडक्शन। ओपीसी हायर डेप्रिसिएशन रेट क्लेम कर सकता है। मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट और व्हीकल पर जो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर सकता है। ओपीसी को
और भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। ऑफिस रेंट, एम्प्लॉय सैलरी का बेनिफिट, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग बिजनेस एक्सपेंस, वो सब उसमें बाद मिल सकता है। ये डिडक्शन ओपीसी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं और टैक्स बर्डन कम कर देता है। ओपीसी में स्टार्टअप टैक्स एग्जम्पशन भी मिलता है। अगर ओपीसी डीपीआईआईटी से स्टार्टअप इंडिया के अंडर रिकॉग्नाइज है तो उसे एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। 3 साल तक 100% टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC में मिल सकता है। एंजल टैक्स से भी एग्जम्पशन अगर एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग मिलता है तो। ऐसे हम स्टार्टअप का भी उसमें एग्जम्पशन ले सकते हैं। जीएसटी की बात करें तो अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख तक और गुड्स सप्लायर है तो 40 लाख तक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है तो उसको नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आगे बात करें तो कंपोजिशन स्कीम में भी 1.5 करोड़ से कम अगर टर्नओवर है तो ओपीसी सिर्फ 1% से 5% तक जीएसटी पेड करके उसका लाभ उठा सकता है और उसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की भी सुविधा होती है। आगे बात करें तो ओपीसी वर्सेस एलएलपी कौन सा बेटर है टैक्स बेनिफिट के हिसाब से, तो वो हम देख लेते हैं। लोअर टैक्स रेट, एलएलपी पर 30% टैक्स लगता है जबकि ओपीसी 22% टैक्स रेट के में आता है तो वो हमें यहाँ पे ओपीसी में बेनिफिट मिल सकता है। नो डिविडेंड टैक्स, ओपीसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ता जबकि एलएलपीज के प्रॉफिट पार्टनर के लिए पर्सनल इनकम टैक्स के अंडर आता है। स्टार्टअप टैक्स बेनिफिट, एलएलपी स्टार्टअप इंडिया टैक्स एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं होती लेकिन ओपीसी होती है। पर एलएलपी का एक अलग एडवांटेज है कि इसमें मल्टीपल पार्टनर ऐड कर सकते हैं और कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ी लोअर हो जाती है। इसीलिए हम अगर लास्ट में बात करें तो 1% कंपनी रजिस्ट्रेशन टैक्स सेविंग और बिजनेस ग्रोथ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप एक सोलो एंटरप्रेन्योर है। लोअर टैक्स रेट, नो डिविडेंड टैक्स, स्टार्टअप एग्जम्पशन, डेप्रिसिएशन बेनिफिट और जीएसटी एडवांटेज इसे और भी प्रॉफिटेबल बनाता है। बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करते वक्त आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, टैक्स इम्प्लीकेशन और कंप्लायंस नीड्स को इवेल्यूट करना चाहिए। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी, टैक्स बेनिफिट और इससे बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं तो ओपीसी एक स्मार्ट चॉइस